पूरी दुनिया में ये वो दौर चल रहा है जहां लोग एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मनुष्य बने रहने के बजाय किंग, वुल्फ, टाइगर, चीता, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली ये सब बनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब चूंकि ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए फिल्म भी कुछ इसी तरीके की बन रही हैं जो जानवरों की मानसिकता ओढ़े हुई हों। तो इसी तरह की एक और सीरीज आई है जिसका नाम है ताजा खबर। इसको लिखा है अब्बास दलाल और हुसैन दलाल ने। हुसैन दलाल के नाम पे मैं हंस क्यों रहा हूँ ये मैं आगे बताऊंगा। इस ताजा खबर सीरीज को डायरेक्ट किया है हिमांक गौड़ ने। ये वही हिमांक गौड़ है जो भुवन बाम की ढिंढोरा सीरीज में काफी हेल्प करते हैं। इस सीरीज का रिव्यू मैंने 6 पॉइंट्स बना करके किया है। कहानी क्या है, क्या अलग है इसमें, ये क्यों बनाई गई है, क्या सवाल है इसके, क्या अच्छा है क्या बुरा, और देखें कि ना देखें। तो पूरा रिव्यू देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। आइए रिव्यू शुरू करते हैं। नमस्कार, द फोकल लेंथ में आपका स्वागत है। हम आते हैं अपने पहले पॉइंट कहानी पर। तो पहली बात ये कि इस सीरीज की कहानी जो है वो ओरिजिनल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। कहने का मतलब ये है कि इस सेटअप में दर्जनों फिल्में देखी जा चुकी हैं। लघु शंका और दीर्घ शंका के आसपास बुनी गई कहानी में दलाल बंधुओं को भले ही लगा हो कि हम कुछ स्लम डॉग मिलेनियर टाइप का बना रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अब हम आपको इतनी कहानी बता ही देते हैं जिससे सस्पेंस ना खुले। तो कहानी ये है कि बसंत गावड़े उर्फ वास्या एक ऐसे आदमी के रूप में जी रहा है जो अपनी किस्मत बदलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। फिलहाल वो एक सार्वजनिक शौचालय के गल्ले पर बैठता है। उसके एक शराबी पिता है, एक प्यार करने वाली माँ है जो अपने बेटे के खातिर चोरी करने के लिए भी तैयार है, और उसका एक सच्चा प्यार है जिसका नाम मधु है जो कि एक सेक्स वर्कर के रूप में काम करती है। और इन लोगों के साथ वास्या का जीवन बहुत स्लो रफ्तार से चल रहा है। वास्या इस नरक के छेद से निकलने का सपना देखता रहता है, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है। वो एक नेक दिल इंसान है जो अपने शौचालय में गिरी हुई महिला की मदद करता है और उसे साफ करता है। बदले में वो महिला इसे चमत्कार का आशीर्वाद देती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, वास्या और उसकी टीम पर मिले हुए आशीर्वाद का असर तो दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये भी डर लगता है कि वरदान कहीं अभिशाप ना हो जाए। पूरी सीरीज में एक बात जो आपको हमेशा लगती रहेगी वो ये कि बस ये सब कुछ खत्म ही होने वाला है। मतलब ये भाग्य का खेल इनको कहीं बहुत बुरी जगह पर लेकर जाएगा। बाकी इस सीरीज की मोटा माटी कहानी यही है। पूरी कहानी जानने के लिए आपको पूरी सीरीज देखनी पड़ेगी। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। सीरीज में कुछ खास अलग है नहीं। आप ये सोचिए कि बासी खाने को चाहे जितना गर्म कर दिया जाए, उसका मुकाबला तुरंत बने खाने से नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस सेटअप में बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। फिल्म का बेस तो है चमत्कार, लेकिन फिल्म अपने आप में कोई चमत्कार नहीं कर पाई है। फिल्म में बस एक ही बात जचती है कि बसंत गावड़े जैसे आदमी को कोई चमत्कार ही उस गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। इस कहानी में एक बात जो और कहानी से इसको डिफरेंट कर सकता था वो ये कि इसका जो विलन है वो बहुत कमजोर है। वो ऐसे है जैसे किसी बच्चे का खिलौना उसे छीन लिया जाए और उसे पाने की जिद करता है, रोता है, तकलीफ में चला जाता है। वो इस सीरीज के लिए कुछ अलग साबित हो सकता था, लेकिन अब्बास दलाल और हुसैन दलाल, इसीलिए मैं इनके नाम पे हंसा था, ये लोग पता नहीं कहाँ बैठ करके लिखते हैं। उसको इतना समय ही नहीं दिए, इतना स्पेस ही नहीं दिए कि वो कुछ क्रिएट कर पाए, या यही लोग उसके चरित्र को कुछ क्रिएट करें। अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। बात करें सीरीज बनाई क्यों गई है, तो कुछ समय पहले एक फिल्म आई थी ब्रह्मास्त्र। अगर आपने देखा नहीं होगा तो उसके बारे में सुना जरूर होगा। तो उस फिल्म का डायलॉग जो है वो हुसैन दलाल जी ने लिखा था, जिसके लिए इनको बहुत भला बुरा कहा गया था। तो ये अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए भुवन बाम को ढूंढे कि हम आपके लिए एक सीरीज लिखेंगे जो मेरे लिए तो फायदेमंद होगी ही होगी, साथ ही साथ तुमको भी बहुत नाम कमवाएगी। और इसी चक्कर में ये सीरीज लिख दी गई। ये सारी बातें मजाक की हैं। अब अगर गंभीरता से बात करें कि ये सीरीज क्यों बनाई गई है, तो इसलिए कि लड़कियों का तब तक कोई उद्धार नहीं हो सकता जब तक कोई वास्या जैसा लड़का ना आ जाए। माँ हो, प्रेमिका हो, बीच में एक हीरोइन आती है, उसको भी देख करके ऐसा लगता है कि वो भी वास्या के द्वारा ही उसको सफलता मिल सकती है। ये सब क्या है भाई? इससे ज्यादा इस सीरीज को बनाने का उद्देश्य मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि दलाल जी ने लिखा ही नहीं इस तरीके से। बाकी अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक सतही उद्देश्य को छोड़कर कि ये जो दौर है, इस दौर में लोगों को यथार्थवादी फिल्में बहुत पसंद नहीं आती हैं। उनको कुछ सुपर टाइप चाहिए, जिसमें कुछ सुपरमैन जैसा हो, कुछ ऐसा हो जो रियल ना हो। ठीक है, रियल मत बनाइए, लेकिन फिल्म में कुछ होना तो चाहिए। जब आप अनरियल बना ही रहे हैं तो कुछ ढंग का बनाइए भाई। खैर, हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर।
पूरी सीरीज चल तो रही है चमत्कार को लेकर के, लेकिन अगर हम जरा सा यथार्थ के बारे में सोचें तो क्या वात्स्या जैसे गरीब लोगों को अपना सपना पूरा करने के लिए सचमुच किसी चमत्कार की ही जरूरत होगी? वो अपने मेहनत के बलबूते अपना सपना नहीं पूरा कर सकते? क्या दुनिया में सचमुच मेहनत का वैल्यू खत्म होता जा रहा है कि एक आदमी पूरा दिन हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद पेट भर खाना नहीं खा सकता? और सबसे बड़ा सवाल ये कि पैसा होने के बाद आदमी किंग, टाइगर, वुल्फ, चीता यही सब क्यों बन जाता है? वो इंसान क्यों नहीं बना रहता? ये सब आप बाद में सोचिएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। भुवन बाम ने अपना काम बहुत ईमानदारी से निभाया है, लेकिन इनके ऊपर इतना फोकस कर दिया गया है कि बाकी लोग डिफोकस हो गए हैं। और ये गलती किसी एक की नहीं है, लिखने वाले से लेकर के बनाने वाले तक की गलती है। इसके बावजूद सीरीज के कुछ एक्टरों ने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे पीटर की भूमिका में ये भाई साहब, और प्रेमिका की भूमिका में इन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया है। बस दिक्कत वही रही है कि सब लोग डिफोकस हो गए, समय सबको बहुत कम मिला है। अब आप लोगों का ज्यादा समय ना लेते हुए हम बढ़ते हैं अपने आखिरी पॉइंट पर। कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, चमत्कार, जादू, आपको सब कुछ एक साथ देखने को मिलेगा। फिर भी वन टाइम वॉच है, अगर ना देखा हो तो देख डालिए। और अगर आपने ये ठान लिया है कि मुझे नहीं देखना है, तो अगर आप नहीं भी देखेंगे तो आपका कुछ छूटने वाला नहीं है। बाकी अगर रिव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि मैं अगला रिव्यू किसका करूं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।